अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको वेलकम कहेंगे आज के इस खुसूसी वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान से जुड़े एक बहुत ही अहम मंसूबे के हवाले से। जब हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल की बात होती है, वहीं पे बलूचिस्तान के वसाइल की बात भी होती है। बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला एक मंसूबा, जिसको हम रिकोडिक मंसूबे के नाम से जानते हैं, और ये मंसूबा बहुत अरसे बहुत सारे तनाज़ात का शिकार भी रहा है। इसमें अदालतें जो हैं वो भी हमें दखलंदाजी करती हुई दिखाई दी, कुछ चीज़ों को मैनेज करती हुई दिखाई दी। खैर, हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत और वफाक है वो इस मंसूबे को चला रही है। उनके कुछ शेयर्स हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो सबसे अहम खबर है वो ये कि रिकोडिक मंसूबा जो बड़े अरसे एक स्टे ऑर्डर के तहत रुका हुआ था, वो दोबारा से फ़ाल हो गया है। अब इस मंसूबे पर तेज़ी से काम हो रहा है। इस मंसूबे में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान में मुआशी हवालों से कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा करने की कोशिशें हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया जाता है। और वो सिर्फ जो आपकी अंदरूनी सियासत है वो उसको पोलिटिसाइज़ नहीं करती, बल्कि जो बैरूनी अनासर हैं वो भी हमारी अंदरूनी सियासी जो चाहे वो इख्तलाफात हों, चाहे खलफशार हो, चाहे तकसीम हो, उसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह के मंसूबों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, लोगों में शकुक व शुबहात पैदा करने के लिए। जब से SAFC का क़याम अमल में आया, उसके बाद से बात की जा रही थी कि बहुत सारी सरमायाकारी मुख्तलिफ ममालिक से आएगी। जिन ममालिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था उसमें सऊदी अरब था, उसमें कतर था, और उसमें मुत्तहदा अरब अमारात, जिसको हम UAE आम जनरली लोग UAE कहते हैं। तो ये ममालिक थे जिनकी तरफ से बड़ी तवक्को थी कि सरमायाकारी है, या वो सरमायाकारी आने का अमल शुरू हो गया जनाब। अगर हम रिकोडिक मंसूबे की बात करें तो तकरीबन अंदाज़ा एक लगाया जाता है, तखमीना लगाया जाता है कि 37 जो आइंदा के साल हैं उसमें $73 बिलियन जो है वो इस मंसूबे से पाकिस्तान कमा सकता है। और इससे ज़ाहिर है इसमें जो सबसे बड़े ज़खायर दुनिया के उनमें से एक जो ज़ख़ीरा है तांबे का और सोने का, वो रिकोडिक है, जिस पे कुछ बैनुल-अक़वामी जो फर्म्स हैं पहले वो काम कर रही थी, फिर कुछ हमारे मसाइल उनके साथ पैदा हुए। इस वक्त भी जो इस मुआहदे में अब जो एक नई चीज़ शामिल हुई है इस पूरे मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए, वो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है। तकरीबन $540 मिलियन की ये सरमायाकारी है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा गैर तरक्की याफ्ता एक रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ तांबे और सोने का जो ज़ख़ीरा है, उस पर जब काम शुरू होगा तो उसमें फिर सऊदी अरब भी अब इसमें शामिल हो गया है। अंदाज़न 5.9 अरब टन मादनी ज़ख़ायर इसमें मौजूद हैं जनाब, जिसमें 41.5 मिलियन और सोना शामिल है। इस मंसूबे पर तकरीबन $9 अरब की लागत आएगी और $4.5 अरब आपको पहले मरहले में दरकार होंगे। 2028 तक जो है वो पैदावार शुरू होने की तवक्को है। हम 2025 में हैं इस वक्त, और अगर हम 3 सालों में ये कोशिश की जाए कि यहाँ से पैदावार शुरू हो जाएगी, तो आप देखिए कि पाकिस्तान जो कभी कर्ज़े मांग रहा है, कभी अपनी मईशत के इस्तेहकाम के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तो वो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पाकिस्तान ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, और पाकिस्तान को इस जो ये मंसूबा है उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। 2029 तक सालाना 200,000 टन तांबा जो है वो निकाला जाएगा इस प्रोजेक्ट से। इसकी जो मुतवक्की उम्र है वो 37 साल होगी, जैसे मैं पहले कह रही थी, और तकरीबन 73 से 74 अरब डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान इससे हासिल कर सकता है। अब जो अरामको की बलूचिस्तान में ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी है, उसकी भी खबरें आ रही हैं। वो $10 अरब की सरमायाकारी से ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी। तो जो सऊदी अरब है वो मुख्तलिफ शोबों में, ग्रीन पाकिस्तान के कुछ इनिशिएटिव्स में भी वहाँ से एक बड़ी सरमायाकारी आ रही है। रिकोडिक में भी उनकी तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो सऊदी अरब से वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी रियासत है, हमारा जो ताल्लुक़ है वो कुछ जज्बाती भी है, ज़ाहिरी बात है। वहाँ पे काबा है, वहाँ पे जो है वो हरमैन शरीफ है, तो हमारा एक जज्बाती ताल्लुक़ भी है। लेकिन रियासती हवालों से भी अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। और जो पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तान का जो
यहाँ का जो ढांचा, वहाँ भी सऊदी अरब का एक हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है और सऊदी अरब अपना एक असर रसूख रखता है। और सऊदी अरब अगर जैसे ट्रंप आप देखें कितनी अहमियत दे रहा है सऊदी अरब की तरफ से आने वाली इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि जब सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो वहीं पे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और कुछ शुकूक व शुबहात पैदा करने की बात हुई। जो इस तरह के मुआहदे होते हैं उसमें टेक्निकलिटीज़ में आप अगर जाएँ तो हो सकता है कि मुआहदे की बुनत में मुआहदे का जो गिव एंड टेक का सारा प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है। तो अब जनाब ये जो रिकोडिक का मंसूबा और ये जो ऑयल रिफाइनरी अरामको की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे क्या होगा कि पहले हमने गवादर में भी देखा, ज़ाहिर चीन एक बड़े मंसूबे चला रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी मसला जी कि क्योंकि गवादर आपने सारा का सारा चीन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, चीन वहाँ पे काम कर रहा है, तो इस मुआहदे में भी और इस मंसूबे में भी आपने चीन को क्यों नहीं शामिल किया हुआ। तो अब सारे की सारी चीज़ें आप एक मुल्क को तो नहीं दे देते। तो अच्छी बात है कि आप जो हैं वो मल्टीपल जगहों पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ और जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है उसका भी फ़ायदा हो। तो ये जब ये मंसूबा फ़ाल हुआ है, इसमें जब पैदावार शुरू होगी, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो कई जो मुलाजमतें हैं हज़ारों की तादाद में वो पैदा होंगी, जिसमें यकीनन जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं उनका शेयर होगा। बलूचिस्तान में तरक्की का अमल जो है उसको इंश्योर करना चाहिए। इस वक्त वहाँ पे जो हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है और जो जितनी भी रिस्पेक्टिव हुकूमतें रही हैं, मेरा ख्याल है उनको तरजीह इस बुनियाद को देनी चाहिए कि इस तरह के जितने भी मंसूबे हैं उससे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो ज़रूर एम्पावर हो, ताकि जो पाकिस्तान के दुश्मन और बलूचिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं वो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना करें। तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो मुल्क में आ रही है, इससे ज़्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है। नई मुलाजमतें पैदा होंगी, इससे ज़्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान हुकूमत है, ज़ाहिर है उनका भी इसमें क्योंकि एक हिस्सा है, वो एक बड़ा जो हिस्सा है वो उसके मिल्कियत बलूचिस्तान के पास है। तो जो गैर मुल्की इदारे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के बराह रास्त भी उनसे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मुस्तक़बिल में इस तरह के जो मंसूबे हैं उनके लिए भी एक ताल्लुक़ उस्तवार हो जाता है और आइंदा के लिए भी रास्ते जो हैं वो हमवार हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो इस तरह के मुआहदों के और इस तरह के मंसूबों के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो बदनीयती पर मबनी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। अब इतनी एग्जैजरेटेड चीज़ें कहते हैं, जैसे कहते हैं ना गवादर पूरा चाइना को बेच दिया, ऐसे कहेंगे जी कि रिकोडिक सारा का सारा पैसा सऊदी अरब को दे दिया, मुल्क का तो कबाड़ा कर दिया। यानी कि ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं जो फ़ैसला साजी कर रहे हैं, इतना आसान है कि इस मुल्क के बड़े बड़े जो वसाइल हैं वो इस तरह से किसी के हवाले कर दिए जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए लोग कुछ भी कह सकते हैं, रात को दिन कह देते हैं, दिन को रात कह देते हैं। तो बहरहाल जी ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक अच्छी खबर थी पाकिस्तान के हवाले से, तो हमने सोचा कि कुछ इसकी तफसीलात आपके सामने रखें। जो दीगर मंसूबे इस वक्त जिन पे बात हो रही है, बड़े अहम इनिशिएटिव्स हैं, उनकी डिटेल्स भी हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे और उसके हवाले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी आपके आगे रखेंगे। फ़िलहाल तो आपको हमने ये जो रिकोडिक मंसूबा है और जो ऑयल रिफाइनरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी आपको ख़बरें बताई हैं। बलूचिस्तान की तरक्की में भी ज़ाहिर है बलूचिस्तान एक इतना बड़ा सूबा है कि वहाँ पे सिर्फ हमारे जो मुल्क के वसाइल उनको इस्तेमाल करते हुए आप वो तरक्की नहीं ला सकते जो वो सूबा डिज़र्व करता है, क्योंकि वहाँ का जोग्राफिया ऐसा है, वहाँ की सरज़मीन ऐसी है कि वहाँ पे आपको एक स्पेशल हालात चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से मुमकिन हो पाएगा कि बाकी वो तरक्की हो बलूचिस्तान की आवाम और बलूचिस्तान के लोग जो डिज़र्व करते हैं। तो आज के लिए इतना जी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।